सुबोधिनी में वृत्तासुर की प्रार्थना को बड़ा ऊंचा माना गया है। और हमारे चक्रवर्ती पाद तो कहते हैं इसको हमें वृत्तासुर कहने में संकोच हो रहा है, क्योंकि यानी जो प्रार्थना कर दी नहीं, या के बाद यह असुर कैसे कहे, इसलिए ये तो वृत्ताचार्य हैं, आचार्य वृत्त हैं महाराज। सुबोधिनी ने गजब की व्याख्या करी। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, हर मनुष्य को ये 4 पुरुषार्थ करने चाहिए, अन्यथा उसने मनुष्य जीवन का लाभ नहीं लिया। मिला तो सही, पर इसका लाभ नहीं ले पाए, क्योंकि ये मनुष्य जीवन में ही संभव थे। तो आपको ये क्या बात कह रहे हो? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के चक्कर में लगेंगे तो अर्थ और काम ये तो दुनिया में फंसा देगा। तो सुबोधिनी कार ने कहा देखो, चतुर पुरुषार्थ करने पड़ेंगे, पर वैष्णवों के लिए इसकी व्याख्या बदल जाती है। वृत्ताचार्य के 4 श्लोक ही वैष्णव के 4 पुरुषार्थ हैं। धर्म क्या है? अहम हरे तब पादैकम दासानुदासो भवितास्मि मनस्मरेता सुपते गुणास्ते गृणीतवा कर्म करोतु काया। अहम हरे तव पादैक मूल दासानुदास। बात वही है जो श्रीमन महाप्रभु ने कही। गोपी भर्तु पद कमलयो दास दासानुदास। दास तस्य दास तस्य दास 3 बार प्रयोग है। संकेत निज कैंकर्यता की तरफ है। श्री प्रिया जी की अनुगत्य में सखी, सखी के अनुगत्य में मंजरी, मंजरी के अनुगत्य में किंकरी, वही सर्वोत्तम रस है। दिस इज द डेस्टिनेशन। हम श्री गोलोक जाएंगे, ठाकुर जी से मिलेंगे, तो गोलोक में भी कहां मिलोगे? वकील साहब कहें चलो वृंदावन मिलते हैं महाराज जी, ठीक, हम भी वृंदावन, ये भी वृंदावन, पर वृंदावन में कहां? ये रमन रीति, हम ज्ञान गुदरी 3 दिन रही, ये भी यहां, हम भी यहां, मुलाकात ही नहीं हुई। ऐसे गोलोक में भी तो एड्रेस जरा पक्का होना चाहिए। पक्का नहीं हुआ तो वहां भी तुम घूम घाम करके फिर मामलो खराब। पक्को एड्रेस क्या है? यहां ज्यादातर सब राधा रमणीय बैठे, 80% इनका, ये तो पूरा परिवार ही। इसलिए श्री राधा माधव के अनुगत्य में श्री ललिता विशाखा, फिर उनके अनुगत्य में कौन सी मंजरी? गुण मंजरी। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी महाराज कौन है? गुण मंजरी। श्री रूप गोस्वामी कौन है? रूप मंजरी। ये अष्टमंजरी है, रूप मंजरी, रति मंजरी, गुण मंजरी आदि। तो गुण मंजरी के अनुगत्य की कोई किंकरी बनने का अवसर मिले, इसलिए माला फेरा करो, इसलिए तिलक, इसलिए दर्शन, इसलिए उपासना। वो लक्ष्य हो, फिर जो मर्जी करो। जैसे एक व्यक्ति का लक्ष्य होता है, फिर दिन भर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं उस लक्ष्य को पूरा करने का ही प्रयत्न करता है। किसी के मन में चाहिए हमें घर खरीदना है भैया, तो दिन भर उसकी योजना भी वही बनेगी। अगर उसको कहीं आज अति खर्चा करना पड़ा तो ध्यान आएगा जितना बच सके बचा लो भैया, घर खरीदना है।
तुरंत कहीं से ज्यादा पेमेंट मिल गया तो तुरंत एक हिस्सा कोने में धर के खुश हो जाएगा, वाह मैं अपने घर बनाने की तरफ एक कदम और आगे बढ़ गया। हर विषय में उसका चिंतन रहेगा। पता चल जाए भाई 3 महीना में पेमेंट पूरा करना है, उसी हिसाब से अगर डेस्टिनेशन पता चल जाए, एक बार लक्ष्य का निश्चय कर लो वहां जाना है, फिर कहीं ना कहीं विषय भोग करते समय भी चिंतन रहेगा, कहीं ये ज्यादा सिर पर न चढ़ जाए मेरे, मैं लक्ष्य से चूक जाऊं। यही लक्ष्य के निश्चय का स्वरूप है। दासानुदासो भवितास्मि मनस्मरेता सुपतेर्गुणास्ते गृणीतवा कर्म करोतु काम। इस शरीर के द्वारा हरि हरि नाम उचारिए, हरि यश सुनिए कान, हरि को मस्तक नाइए, हरि है सकल गुण के निधान। हाथन हरि के कर्म कर पायन परिक्रमा, दीजे नयन निरख श्री जगन्नाथ, आत्म समर्पण कीजिए। इस इंद्रियों के द्वारा लौकिक जगत में जो हो है वो तो किसी पशु योनि से भी प्राप्त किया जा सकता था, पर पशु बनकर ऐसे श्री वृंदावन में कथा नहीं सुनी जा सकती थी। जिन हरि कथा सुनहि नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। गोसाई जी ने इसलिए तो स्पष्ट कर दिया, ये मेरा धर्म है। धर्म मतलब इस मनुष्य शरीर में सीधे सीधे या घूम फिर करके इस काया के द्वारा श्री ठाकुर जी आप ही की सेवा हो।